नमस्कार मित्रों, क्या आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो? अगर हाँ, तो हमारी आज की ये खास वीडियो खास आपके लिए ही है। आज हम इस वीडियो के जरिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें और ऐसी ही कहानी आगे और सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, कहानी एक सच्चे और धर्मनिष्ठ राजा की है जिनका नाम रणविजय था। वो अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का हमेशा ख्याल रखते थे और इसी वजह से प्रजा भी अपने राजा रणविजय से काफी खुश थी। प्रजा में चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, सभी अपने राजा की अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना किया करते हैं। राज दरबार के सभी कर्मचारी भी राजा के अच्छे व्यवहार से काफी खुश थे। आए दिन राज दरबार में कोई ना कोई एक अच्छी भेंट लेकर राजा के पास आया करता था और राजा भी सम्मान पूर्वक उसे उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दिया करते थे। एक दिन की बात है, राज्य का एक मछुआरा राज्य से थोड़ी दूर निकल गया और उसे वीराने रास्ते से गुजरने के बाद एक तालाब दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि यहाँ इस तालाब में मछलियां भी निश्चित ही होंगी, चलो चलकर देखा जाए। मित्रों, तालाब के आसपास का नजारा बेहद ही मनमोहक था। मछुआरा इससे पहले उस जगह कभी नहीं आया था। तालाब के चारों ओर प्रकृति का एक बेहद ही सुंदर नजारा था। वहां पर कुछ मूर्तियां भी थीं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी बोल पड़े। मछुआरे अपने साथ जाल ले गया था, जिसे उसने तालाब में फेंका और जब जाल खींचने पर उसमें मछलियां दिखाई दीं, तो मछुआरा बेहद हतप्रभ रह गया। दरअसल जैसी मछलियां उस तालाब से मछुआरे के जाल में फंसी थीं, वैसी मछलियां आज तक मछुआरे ने कभी नहीं देखा था। मछलियां रंग बिरंगी और बेहद ही खास किस्म की थीं। मछुआरे ने सोचा कि इस तरह की मछलियों को देखकर राजा काफी प्रसन्न होंगे और उसे उपहार में कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। यही सोचकर मछुआरा जाल समेटकर मछली को लेकर सीधे राजा के पास जाने लगा। राज्य में वापस आने पर उसके द्वारा पकड़ी गई मछलियों की प्रशंसा राज्य के अन्य लोगों ने भी रास्ते में ही शुरू कर दी और इससे मछुआरे को इसका पूर्ण विश्वास हो गया कि इन मछलियों को देखकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। इधर राजा को यह सूचना मिली कि राज्य का एक मछुआरा उनके लिए भेंट स्वरूप कुछ मछलियों को लेकर आ रहा है। राजा रणविजय ने आदेश दिया कि मछुआरे को राज दरबार में आने दिया जाए। मछुआरे ने जब राजा के सामने उन मछलियों को प्रस्तुत किया तो राजा क्षण भर के लिए उन मछलियों को देखते हुए खो गए। जब मंत्री ने राजा से यह पूछा कि महाराज, इन मछलियों का क्या करना है, तब राजा को होश आया। वो बेहद प्रसन्न मुद्रा में मछुआरे को उपहार देने की घोषणा करते हैं और मछलियों को एक पानी भरे बर्तन में रखने को कहते हैं। मित्रों, मछलियां जीवित थीं, लेकिन राज दरबार के एक कर्मचारी ने राजा को सुझाव दिया कि ये मछलियां दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट भी होगी। और उस कर्मचारियों के सुझाव पर राजा ने मछलियों को पकाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही मछलियों को पकाने के लिए कर्मचारी वहां से जाने लगे, तो एक मछली वहां से कूदकर सीधे राजा के पैरों के पास आ गिरी और बहुत ज्यादा तड़पने लगी। ये देखकर राजा को दया आ गई और उन्होंने मछलियों को पकाने का आदेश वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मछलियों को पानी भरे बर्तन में रखा जाए और इसे पकाया नहीं जाए। मछलियां इतनी खूबसूरत थीं कि राजा रात को भी उन मछलियों को निहार रहे थे, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा काफी भयभीत भी हो गए। दरअसल वो अपनी बिस्तर से कुछ कदमों की दूरी पर पड़े मछलियों को निहार रहे थे। तभी अचानक से एक दैत्य मछलियों के पास आकर मछलियों को लेकर उड़ जाता है। ये देखकर राजा अवाक रह गए और उन्होंने इसका जिक्र अगली सुबह राज दरबार में भी किया। तभी मछुआरा फिर से विचित्र किस्म की मछलियों और कछुओं को लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने मछुआरे को पुनः उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन इस बार राजा ने मछुआरे से ये पूछा कि आखिर उसे ये मछलियां और ये कछुए कहां से मिले। तो मछुआरे ने राजा को पूरी कहानी बता दी। राजा ने मछुआरे से ये कहा कि वो उन्हें अगली सुबह उस तालाब के पास ले जाए तो उसे और उपहार मिलेंगे। मछुआरा राजी हो गया। मित्रों, उस रात भी वही घटना घटित हुई, लेकिन इस बार दैत्य की जगह एक खूबसूरत कन्या मछली को लेकर राजा की आंखों के सामने से आसमान में ओझल हो गई। फिर अगली सुबह राजा मछुआरे के साथ उस तालाब के निकट पहुंचे।
तालाब और तालाब के आसपास का नजारा देखकर राजा आश्चर्यचकित थे और वहां की सुंदरता से वो काफी प्रसन्नचित्त भी थे। राजा ने मछुआरे को आदेश दिया कि वो राज दरबार जाकर अपना उपहार ले ले, लेकिन किसी से ये ना कहे कि राजा कहाँ है। वह कुछ दिनों के लिए प्रकृति के सुंदर नजारे को करीब से देखना चाहते थे। मछुआरा वापस राज दरबार लौटकर अपना उपहार लेता है और इधर राजा तालाब में बेहद ही खूबसूरत मछलियों और कछुओं को देखते हैं। फिर वो वहां की मूर्तियों को देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो वहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां मछुआरा नहीं गया था। आगे जाने पर उन्हें एक राजमहल दिखता है, लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि वहां मछलियों और कछुओं के अलावा कोई अन्य जीव नहीं था, कोई इंसान भी नहीं। और मित्रों, इसी दौरान उनकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है जो कमर के नीचे तो पत्थर की मूर्ति था, लेकिन कमर के ऊपर एक जीवित इंसान। वो दर्द से कराह रहा था। राजा ने नजदीक जाकर उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारी ये स्थिति किसने की? तो उसने ये बताया कि मैं यहाँ का राजा हूं और यहाँ जितनी भी मूर्तियां दिख रही हैं वो मेरे राज्य की प्रजा है। राज्य के कुछ लोगों को मछली और कछुआ बना दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे राज्य के लोगों और मेरी स्थिति और किसी ने नहीं बल्कि मेरी रानी ने ही की है। उसे एक जादूगर से प्रेम था और जब मैंने उसके प्रेम का विरोध किया तो उसने अपने जादूगर प्रेमी के साथ मिलकर मेरे राज्य की ये दशा कर दी। राजा रणविजय ने सब सुनकर उनसे वादा किया कि वो उन्हें और उनके राज्य को रानी के श्राप से मुक्त कराएंगे। फिलहाल वो वहां से वापस अपने एक जानकर साधु के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। साधु ने राजा रणविजय को तपस्या करने की सलाह दी, जिसे राजा रणविजय ने तुरंत ही प्रारंभ कर दिया। राजा की सच्ची श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने राजा रणविजय से कहा कि भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर चाहते हो। इस पर राजा ने भगवान विष्णु से यह कहा कि प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे वर मांगने को कह रहे हैं। प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे राज्य के समीप जिस राज्य को उसी की रानी का श्राप लगा है वो उस श्राप से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु ने राजा रणविजय को एक जादुई तलवार और उसकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र तथा श्राप मुक्ति के लिए एक मंत्र दिया और उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रणविजय तलवार लेकर जैसे ही दूसरे राज्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी और उसका प्रेमी जादूगर आधे पत्थर बने राजा को यातनाएं दे रहे थे और ये देख राजा रणविजय के सब्र का बांध टूट गया। वो सीधे रानी और उसके जादूगर प्रेमी के सामने जा खड़े हुए। रानी ने राजा रणविजय से पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी यहां पड़ी मूर्तियों की तरह मूर्ति बनना है? इस पर राजा ने यह कहा कि दुष्ट रानी, मैं यहां मूर्ति बनने नहीं बल्कि इन मूर्तियों को पुनः इंसान बनाने आया हूं और तुम्हारे श्राप से यहां के राजा और राज्य को मुक्त करने आया हूं। इस पर जादूगर और रानी दोनों क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा रणविजय के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। काफी समय तक युद्ध के बाद अंततः भगवान विष्णु की जादुई तलवार और सुदर्शन चक्र की मदद से राजा रणविजय ने उन दोनों को बंदी बना लिया। इसके बाद भगवान विष्णु द्वारा मिले मंत्र से वहां पड़ी सभी मूर्तियों को पुनः उनके पूर्व स्वरूप में लाकर इंसान बनाया गया। फिर तालाब के ही जल को भगवान विष्णु द्वारा बताए गए मंत्र से तालाब में मौजूद मछलियों और कछुओं को दोबारा से इंसान के रूप में लाया गया। राजा जब पूर्ण रूप से अपने पूर्व स्वरूप में आ गए तब उन्होंने राजा रणविजय को गले से लगाकर उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मित्रों, राजा रणविजय इसके बाद अपने राज्य लौट गए और अपने प्रजा की सेवा में जुट गए। आपने आज की इस कहानी से ये सीखा कि कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर राजा रणविजय ने भगवान विष्णु से दूसरे राज्य और दूसरे राजा की भलाई के लिए वर मांगा। हमें भी निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपनी प्रार्थना में भी दूसरों की भलाई ईश्वर से मांगनी चाहिए। मित्रों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में अपने कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।